9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए भरे जाएंगे नामांकन। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक उपराष्ट्रपति पद से दिया था इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई को धनखड़ का इस्तीफा किया था मंजूर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। कहा, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश है। यहाँ तक कि विपक्षी दल के नेता भी आंतरिक रूप से राहुल गांधी का विरोध करने लगे हैं। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने मालेगांव मामले पर रखी अपनी बात। कहा, भगवा और सनातन आतंकवादी नहीं हो सकते। इनका आतंकवाद से न पहले कोई संबंध था, न अब है और न ही होगा। ये दोनों पवित्र शब्द हैं और आतंकवाद बहुत ही नापाक शब्द है। विपक्ष की शुरू से ही रणनीति रही है कि वे एक झूठा नैरेटिव गढ़ें और उसे स्थापित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने नौसेना को सौंपा हिमगिरी युद्धपोत। प्रोजेक्ट 17A के तहत बना है ये पहला युद्धपोत। एक आधुनिक युद्धपोत है हिमगिरी, जो मिसाइलों से है लैस। ये हवा, सतह और पानी के भीतर युद्ध लड़ने में है सक्षम। इस युद्धपोत के मिलने से नौसेना की क्षमता में होगा इजाफा। अमेरिका के दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का मिला लाइसेंस। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की पुष्टि। उन्होंने कहा, भारत में उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन और गेटवे निर्माण के लिए नीतिगत ढांचा तैयार कर लिया गया है ताकि सेवा शुरू करने में कोई बाधा न हो। भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान करने के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर लगाया सिर्फ 19% टैरिफ। साउथ एशिया के किसी भी देश पर यह सबसे कम अमेरिकी टैरिफ होगा। इससे पहले ट्रंप ने अप्रैल में भारत पर 26% और पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाने की कही थी बात। पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना रेप मामले में दोषी करार। कोर्ट 2 अगस्त को सुनाएगी सजा। कोर्ट का फैसला आने के समय भावुक दिखा रेवन्ना। एक महिला ने पिछले साल अप्रैल में उसके खिलाफ दर्ज कराई थी रेप की FIR। घटना के बारे में किसी को बताने पर वीडियो लीक करने की धमकी देने का लगाया था आरोप। सपा सांसद प्रिया सरोज से सगाई के बाद क्रिकेटर रिंकू सिंह को झटका। चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान से रिंकू सिंह को हटाया। सपा सांसद प्रिया सरोज से सगाई के बाद लिया गया ये फैसला। आयोग ने प्रचार सामग्री से रिंकू सिंह की तस्वीरें भी हटाने के दिए आदेश। यूपी में पेयरिंग किए गए स्कूलों का होगा परीक्षण। भौगोलिक दूरी, छात्र संख्या और अवस्थापना सुविधाओं की होगी जांच। जिन विद्यालयों का विलय हो गया है वहां संचालित की जाएगी बाल वाटिका। जहां बाल वाटिका संभव नहीं होगी वहां पुस्तकालय खोले जाने की है योजना। बेसिक शिक्षा विभाग ने लिया ये निर्णय। छांगुर के करीबी नवीन उर्फ जमालुद्दीन को भी रिमांड पर लेगी ईडी। इसके लिए विशेष कोर्ट में दाखिल की अर्जी। छांगुर के बाद ईडी उसके करीबी नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन से भी करेगी पूछताछ। उससे भी कई अहम राज सामने आने की जताई जा रही उम्मीद। मतांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर ने 5 दिन की रिमांड पर ईडी को दी बड़ी जानकारी। कहा, काले धंधे को आगे बढ़ाने में कई देशों से मिली है खातों में आर्थिक मदद। छांगुर ने ईडी के सामने पाकिस्तान से भी आर्थिक मदद मिलने की कबूली बात। वहीं उसकी लगातार की दुबई यात्राओं के लिए मददगारों ने किया इंतजाम। देवरिया में लव जिहाद के मामले में सक्रिय हुई पुलिस। सदर विधायक की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक लापता किशोरी को किया बरामद और आरोपी को किया गिरफ्तार। दूसरी किशोरी की जारी है तलाश, जिसके लिए मुंबई रवाना हुई पुलिस की टीम। हमीरपुर में इरशाद नाम के मुस्लिम युवक ने धर्म बदलकर एक हिंदू युवती से इंस्टाग्राम पर की दोस्ती। उसके बाद युवती को प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसका अपहरण कर किया दुष्कर्म। वहीं परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी और युवती की तलाश में जुटी पुलिस। फिल्म धड़क 2 में नेटिजन्स ने की अभिनेत्री तृप्ति डिमरी उनके अब तक के सर्वश्रेष्ठ काम की सराहना। प्रशंसकों ने गंभीर कहानी के लिए की प्रशंसा। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की ये फिल्म 1 अगस्त को हुई रिलीज। एक युवा प्रेम कहानी को दर्शाती है ये फिल्म, जो जातिगत राजनीति और सामाजिक अन्याय के बंधन में बंधी हुई है। टीम इंडिया ओवल टेस्ट की पहली पारी में इंग्लैंड के खिलाफ 224 रन पर हुई ऑल आउट। जवाब में इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए बनाए 55 रन। क्रीज पर हैं जैक क्रॉली और बेन डकेट। दोनों ने पूरी की अर्शद साझेदारी। शुक्रवार को मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया ने 20 रन बनाने में गंवाए 4 विकेट। कप्तान शुभमन गिल ने खेली महज 21 रनों की पारी।